हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की गणना करना है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आइए चलते हैं, बड़ी आसानी से इसको प्रूव करते हैं, इसका फार्मूला डेरिवेट करते हैं। बच्चों, इसकी हेडिंग है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र। एक विद्युत क्षेत्र मैंने बना लिया, ढेर सारी लाइन आप खींच सकते हैं। इधर मैंने एक लाइन खींचा है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में, इस द्विध्रुव हम जानते ही हैं। द्विध्रुव क्या है? द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय है जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक छोटी दूरी 2l दूरी पर आपस में रखे होते हैं। तो इसी द्विध्रुव को इस फील्ड में थीटा एंगल से रखा गया है। किस पर रखा गया बच्चों? थीटा एंगल पर रखा गया है। और यह कहा जा रहा है कि इसको 0 से थीटा डिग्री तक घुमाने में कितना कार्य किया गया, इसकी आप गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं कि एक द्विध्रुव है। माना द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W है। किया गया कार्य W है। यह मैंने मान लिया कि डाइपोल को घुमाने में जो कार्य किया गया वो क्या है? W है। जब द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाया जाता है, तब बल आघूर्ण, तब बच्चों बल आघूर्ण क्या होगा? टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। प्यारे बच्चों, अब हम एक कल्पना कर रहे हैं कि मान लिया कि थीटा कोण पर ऑलरेडी ये रखा गया है। मैंने मान लिया कि छोटे से कोण को घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ पर जो विस्थापन है d थीटा है। क्या है? d थीटा है। तब यहाँ लिखेंगे कि माना एक अल्प मतलब बहुत छोटा, एक अल्प कोणीय विस्थापन d थीटा पर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य dW है। मैंने मान लिया कि छोटा विस्थापन है, इसलिए किया गया कार्य क्या है? dW है। एकदम छोटा मान लिया मैंने, कल ये कंसीडर कर लिया। विच इज इम्प्लाइज, देखिए ध्यान दीजिए, किया गया कार्य अगर dW है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बल गुणते दूरी, बल आघूर्ण और दूरी क्या है? विस्थापन गुणते कोणीय विस्थापन। ये देखिए, किया गया कार्य अल्प दूरी के लिए, अल्प विस्थापन के लिए जो किया गया कार्य है उसकी मैं गणना कर रहा हूँ। तो विच इज इम्प्लाइज dW इक्वल टू हो जाएगा, बल आघूर्ण क्या है बच्चों? टाउ है। अब कोणीय विस्थापन क्या है? d थीटा है। ये d थीटा है, छोटा विस्थापन। A से A डैश ले गया तो B से B डैश ऑटोमेटिक चला आएगा। विच इज इम्प्लाइज
डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ। टाउ की वैल्यू अभी मैंने निकाला क्या है, पी साइन थीटा। क्या है बच्चों, पी साइन थीटा। अब देखिए ये छोटे कार्य के लिए यह हमको यह छोटे विस्थापन के लिए यह कार्य हमको प्राप्त हो गया। अब आइए चलते हैं, चूँकि हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में टोटल किया गया कार्य कितना है। तो टोटल किया गया कार्य मतलब टोटल विस्थापन कितना हुआ है। टोटल विस्थापन क्या हुआ है, थीटा हुआ है। ये देखिए थीटा एंगल हुआ है, लेकिन पहले था कहाँ, यहाँ था, जैसे सीधे में था 180 डिग्री पर था, इसको घुमाकर थीटा एंगल कर दिया गया, मतलब 0 डिग्री पर था, सॉरी 0 डिग्री पर था, घुमाकर थीटा एंगल पर कर दिया गया। तो 0 डिग्री से घुमाकर कहाँ किया जाता है, थीटा डिग्री पर किया जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि परंतु जब द्विध्रुव को 0 डिग्री से थीटा तक घुमाया जाता है, तब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करते हैं बच्चों, समाकलन करते हैं। आइए समाकलन करते हैं, वो भी निश्चित समाकलन करते हैं, क्योंकि हमको एरिया बाउंडेड कर दिया है कि 0 से लेकर थीटा तक आपको देखना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा और डी थीटा। और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर थीटा तक। अब देखिए इसको जब हम हटाते हैं तो हमने टोटल कार्य क्या माना है, यहाँ शुरू में ही मान लिया है कि माना द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू लिख दिया। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, पी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए साइन थीटा का समाकलन करते हैं। बच्चों साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कास थीटा होता है, यहाँ लिखेंगे हम माइनस कास थीटा। और जो बाउंडेड एरिया है, डिफिनिट एरिया है, उसको बगल में लिख देंगे 0 टू थीटा। ध्यान दीजिए W इक्वल टू पी ई। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ थीटा की वैल्यू एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, तो इसको अपर भाग लगते हैं, फिर माइनस नीचे वाला भाग रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर कर देते हैं, यहाँ माइनस लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कास थीटा माइनस कास अब 0। ठीक है। अब देखिए W इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई। हम जानते हैं बच्चों कि कास थीटा माइनस कास 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, यहाँ माइनस हमको भगाना है तो माइनस यहाँ भी कॉमन ले लें, तो 1 इधर आ जाएगा, कास थीटा उधर आ जाएगा। तो या हम लिख सकते हैं या W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कास थीटा। यही हमको प्रूव करना था। अब इसमें थीटा की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में रखेंगे तो अलग अलग मान प्राप्त होता चला जाएगा। तो यह बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल कलम और कॉपी लेकर बार बार इसको रिवाइज कर लें और प्रूफ कर लें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक यू।